स्थल। आज हम भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से पाठ शुरू करेंगे। यह अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान पांडवों को विदा लेकर के द्वारका वापस जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय पर उत्तरा आती हैं अपनी रक्षा की प्रार्थना करने के लिए, और बाद में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भी इस अध्याय में आती हैं। तो हम लोग इस अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। अध्याय 8, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ी कम आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? आवाज थोड़ी कम आ रही प्रभु जी। अभी ठीक है आवाज? हाँ प्रभु जी, अब ठीक। हरे ओके। कृष्ण। प्रथम श्लोक। सूतो वाच अथ ते संपरेतानां स्वानां कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिया। अनिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा परिदंडक प्रणाम। प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। हरे कृष्णा परिदंडक। उस प्रकार सारे पांडवगण अपने परिजनों के साथ जो युद्ध में मर चुके थे उनको जलदान देने के लिए गंगा के तट पर गए। ये प्रथा है, जहाँ गंगा जल पितरों को अर्पण किया जाता है। तो ये सारे पांडव स्त्रियों को आगे रख करके साथ में गए। भगवान कृष्ण भी साथ में गए और उन्होंने जलदान पूर्वजों को दिया। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपदा पदाब्ज राजपूता सरिज्जले। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। हरे कृष्ण। तो यह क्रिया जल अर्पण करने के बाद सभी ने गंगा में स्नान किया। और गंगा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है, भागवत में बताया जा रहा है। क्योंकि गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, चरण कमलों का अभिषेक करके आई है, इसलिए गंगा को इतना पवित्र माना जाता है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्र सहानुजं गांधारी पुत्र शोकार्ता प्रथम कृष्णम च माधवा। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि युद्ध तो परिवार जनों के बीच में ही हुआ था, तो सभी तो संबंधी थे। जो पांडवों की तरफ से मरे थे या कौरवों की तरफ से मरे थे, सभी तो आपस में संबंधी थे। तो धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडव, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण भी, क्योंकि भगवान भी उनके रिलेटिव हैं, संबंधी है। पांडवों के ममेरे भाई हैं, कुंती के भांजे हैं, सुभद्रा के भाई हैं, अर्जुन के साले हैं, अर्जुन के मित्र भी हैं। तो उस तरह बहुत सारे संबंध भगवान के पांडवों से थे। तो वो सभी आपस में बैठ करके शोक से पीड़ित थे, क्योंकि सभी के प्रिय संबंधी गणों की ही मृत्यु हुई थी। तो सभी लोग उसके लिए शोक भी कर रहे थे। सांत्वयाम आश मुनिभीर हता बंधुम सुचर्पितम भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्ना प्रतिक्रियान। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बैठ करके उनके शोक में भाग भी ले रहे हैं और उन्हें समझा भी रहे हैं किस प्रकार भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है और किस प्रकार जीव अपने कर्मों का भोग भोगते हैं।
तो इस तरह भगवान वहां पर बैठ करके समझा रहे हैं। तो यह भी बहुत एक शिक्षाप्रद बात है। हम थोड़ी भक्ति कर लेते हैं तो हम लोग फिर दूसरों को इस तरह आदेश देने लगते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है तो फिर हम उसको बोलने लगते हैं, अरे आप तो शरीर नहीं, आप आत्मा है। इस तरह काम नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होने के बाद भी पांडवों के, धृतराष्ट्र के, गांधारी के शोक में साथ में बैठे हैं, वहां शोक कर रहे हैं और उनको ढांढस बंधा रहे हैं। तो इस प्रकार एक आदर्श चरित्र भगवान अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सिंपैथाइजिंग। दूसरों की समस्या को समझना, उनके साथ बैठना, उनको सुनना और फिर उनको यथाउचित मदद करना, यह संबंधों में बहुत आवश्यक है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के भगवान तो हैं ही लेकिन संबंधी हैं, इसलिए अपने संबंध को बहुत आदर्शपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। पायल माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन है। वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के यह आदेश श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हमारे यहाँ कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि श्री भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए तो भी हम अपने मुक्त भगवान के प्रेम से दिव्य सेवा करते हैं। अपनी भौतिक संस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं और ना ही शिव भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आपको तथा शिव भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है कि जीव की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रमक भौतिक शक्तियों में वश में होकर कुछ वर्ष के इस क्षणिक जीव को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस प्रकार ये माया द्वारा उत्पन्न छंद स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, संप्रदाय, संपत्ति इत्यादि के स्वामित्व में भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस छंद स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांति का ऐसा स्पष्टीकरण भागवत भक्तों की संगति से तुरंत होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय से अंतर दिव्य ध्वनि ने प्रवृत्त करने में समक्ष होते हैं और इस प्रकार वे मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त करने वाले हैं। यह उन मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला उपचार का सारांश है जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाला है। भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौतिक अस्तित्व के असाध्य कारक है। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्त से शोकातुर थे और श्री भगवान ने उनकी ज्ञान के आधार पर ढाढ़सना बधाई। हरे कृष्ण। तो भगवान ने जिस प्रकार गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार यहाँ पांडवों को भी बता रहे हैं कि देखो शोक क्यों होता है। शोक मोह के कारण होता है। मोह क्यों होता है? मोह अविद्या के कारण होता है। अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब है जो हमारा नहीं है उसको अपना मानना। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर को अपना मानते हैं। शरीर से उत्पन्न जो परिवारजन है, जो शरीर से संबंधित परिवारजन है,
वह वास्तविक परिवारजन नहीं है, हम उनको अपना मानते हैं। तो ये अविद्या के कारण मोह होता है, और उस मोह पे जब चोट लगती है तो शोक होता है। लेकिन अगर हम वही आसक्ति शरीर के संबंध से हटा करके अगर भगवान में लगा दें, तो इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और अगले जीवन में भी सुखी बनेंगे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसी को धर्म बोला जाता है, जहां जीवात्मा भगवान की बातों को मानता है, भगवान के निर्देशों को मानता है, और जब ये आसक्ति भगवान से बढ़ती है उसको धर्म बोला जाता है। वह मोहग्रस्त स्थिति से निकल करके भगवान से आसक्त होता है और भगवत धाम जाने की तैयारी करता है। अब प्रश्न है कि यह मोहग्रस्त अवस्था से भगवान के प्रति आसक्त होने की जो यात्रा है, इस यात्रा को हम कैसे तय करें? हर यात्रा को हम किसी वाहन में बैठ करके तय करते हैं। तो ये वाहन क्या है? ये वाहन है भक्तों के द्वारा कृष्ण कथा सुनना। जब भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद यह तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्तों के द्वारा जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनके अंदर यह शक्ति है कि वह दिव्य ध्वनि, यानी कि जो शास्त्रों के निर्देश हैं, वो हमारे हृदय में प्रविष्ट कराने का उनमें सक्षमता है। तो इसीलिए जब हम भक्तों से कृष्ण कथा सुनते हैं तो मोह से निकल करके हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। और उसी प्रकार भगवान भी पांडवों को उपदेश दे रहे हैं कि जब वो इस तरह शास्त्रों की वाणी को सुनेंगे तो अपने भौतिक मोह से बाहर निकलेंगे और जो आध्यात्मिक आसक्ति उनके अंदर होना चाहिए उसको प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, साधयित्वा जात शत्रु स्वयं राज्यम हृतम घातयित्वा सतो राज्ञा कच स्पर्श कष्टयूषः। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करने के अज्ञान शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजों ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु छीन हो चुकी थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार, क्यों इन लोगों की मृत्यु हुई, यह जानना भी जरूरी है। यह मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने धर्म का अनुशीलन नहीं किया था, धर्म का खंडन किया था। तो जब दुर्योधन इत्यादि ने धर्म का खंडन किया था और महाराज युधिष्ठिर से राज्य छीन लिया, जो प्रमाणित उत्तराधिकारी तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो धर्मराज थे। उनका राजा बनना प्रजा के लिए हितकर था। अभी हम कुछ दिन पहले एक स्थान पर गए थे, वहां पर बहुत बड़ा एक किला था। तो उस किले में हम गए, वहां पर एक पेंटिंग लगी हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 400-450 वर्ष पुरानी बात है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो वहां के महंत थे उन सब ने उठा करके उसको गद्दी से हटा दिया और उसको हटा करके महाराणा प्रताप को गद्दी दी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि राज्य के लिए उस व्यक्ति को गद्दी पर बैठने के लिए वह लायक नहीं था, राज्य के लिए वो हितकारी नहीं था। तो उस प्रकार किसी भी अगर तर्क से लगाया जाए तो दुर्योधन उस राज्य के लिए प्रमाणित उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी वो राजा बनना चाहता था और युधिष्ठिर को राज्य नहीं देना चाहता था। और युधिष्ठिर ने भी जो युद्ध किया वह संपत्ति के लिए युद्ध नहीं किया। अगर वो संपत्ति के लिए युद्ध करते तो जिस प्रकार उन्होंने खंडप्रस्थ को पुनः इंद्रप्रस्थ बना दिया था, उस तरह किसी भी स्थान में जाकर के पुनः अपनी नगरी बसा सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं, आपको यहाँ युद्ध करना है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध है, प्रजा के लिए आपको युद्ध करना है। तो उन्होंने युद्ध किया और द्रौपदी के जो असम्मान हुआ था उसका भी बदला लिया और समाज में नैतिकता का पुनः स्थापन किया। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें लिखा है, किन किन लोगों की सुरक्षा समाज में होनी चाहिए। अगर इनकी सुरक्षा नहीं होगी तो फिर समाज में अनैतिकता फैलेगी और पूरे समाज को उसका भरपाई करनी पड़ेगी। धनंजय गोविंद प्रभु जी।
पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मण की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता था। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादेशों को समझने के लिए मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता था। स्त्रियों की रक्षा से समाज को सूचित बनी रहती थी, जिससे हमें शांति, सुशीलता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतान मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे वह भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा आरंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात कठोर श्रेष्ठ जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर ये 5 स्पेशल कैटेगरी बताई गई है जिनकी समाज में सुरक्षा होनी चाहिए। सर्वप्रथम है ब्राह्मण। ब्राह्मण और गाय तो भगवान को प्रिय है। गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण पहले जमाने में अपने परिवार को कैसे चलाना है यह चिंता नहीं करते थे। यह चिंता भगवान की, यह चिंता ब्राह्मणों की नहीं होती थी, क्योंकि समाज ब्राह्मणों की रक्षा करता था, समाज ब्राह्मणों का पालन पोषण करता था। इसलिए ब्राह्मण ईमानदार थे। ब्राह्मण अपने शास्त्रों को पढ़ते और प्रमाणित ज्ञान समाज में देते थे। तो प्रमाणित समाज में ज्ञान दिया करते थे। अब क्या हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा नहीं हो रही है, अब उनको पेट भरण के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो उस प्रकार से फिर वो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है, अब शूद्रों के भ्रांति जॉब करना पड़ता है, या फिर उन्होंने कर्म कांड को ही अपना बिजनेस बना लिया है। तो ये सारी चीजें ब्राह्मणों की रक्षा ना करने के कारण हुई। गाय की रक्षा, गाय की रक्षा समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। हम यद्यपि समझ नहीं पाते हैं कि गाय का क्या उपयोग है, लेकिन गाय के रहने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नतियां होती हैं। प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है, तो प्रभुपाद ने बोला भैंस का। तो सभी भक्त बड़े आश्चर्यचकित हो गए, प्रभुपाद ने भैंस क्यों बोल दिया। प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद हम तो गाय की सेवा करते हैं, आप बोले भैंस का दूध सबसे अच्छा है। प्रभुपाद बोले, पहली बात तुमने बोला किस जानवर का, तो गाय जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है, भैंस जानवर है। और दूसरा तुमने बोला दूध, तो गाय का दूध नहीं होता है, गाय का अमृत होता है, भैंस का दूध होता है। तो उस प्रकार ये गाय हमारी माता है और उनका जो दूध है वो अमृत समान है। यह केवल शरीर को ही पोषित नहीं करता है, यह हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बुद्धि प्रदान करता है। और गाय माता का इतना चमत्कार है, यदि आपको बहुत क्रोध आ रहा हो, बहुत काम वासनाएं सता रही हो, या किसी भी अनर्थ से आपको परेशान हो, ईर्ष्या हो रही हो, आप थोड़ा गाय के शरीर को स्पर्श किए करेंगे, पूरा शांत हो जाएगा, दोबारा सतोगुण में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कई बार कि आप जब प्रसादम हॉल में जाते हैं, हमारा प्रसाद हॉल गौशाला के बगल में है, तो गुरु महाराज बोलते थे आप जब प्रसादम हॉल में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में गौशाला जाकर एक गाय को स्पर्श कीजिए। सेवा नहीं कर पाएंगे तो भी थोड़ा स्पर्श कीजिए, उससे ही आप आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। और फिर 3 इस तरह बताए हैं जो 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 सरल है, जो सहज है, जो निर्भर है। जैसे स्त्रियों की सुरक्षा होगी तो समाज में नैतिकता हमेशा रहेगी, और बच्चों को बचपन से अगर ठीक प्रकार से पालन पोषण होगा, आगे जाकर के वो अच्छे समाज के निर्माण करेंगे। और वृद्धों का इसलिए सुरक्षा जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया है। तो कृतज्ञतावश वृद्धों की सेवा करना चाहिए। जो वृद्धों की सेवा नहीं करते हैं उनकी आयु खत्म हो जाती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धोपसी विना, वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी आयु
विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। लेकिन जो इन पांचों, जो प्रभुपाद ने यहाँ पांचों बताए हैं, इन पांचों लोगों की जो असम्मान करता है या क्षति पहुंचाता है, उसकी आयु घट जाती है, उसके संस्कार घट जाते हैं, नैतिकता घट जाती है, और फिर उस समाज में वर्ण संकर यानी धर्मच्युत पीढ़ी का निर्माण होता है, और फिर अनेक अनेक जो क्राइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो उस प्रकार से स्त्री का अपमान दुर्योधन इत्यादि ने किया था, ब्राह्मण का अपमान किया था क्योंकि द्रोणाचार्य वगैरह वहां पर बैठे थे, उनकी बात नहीं मानी थी। कृष्ण का अपमान तो किया ही था। तो उस प्रकार से उन्होंने हर तरह से समाज का खंडन किया, और उसके कारण उनको असमय मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। तो भगवान उस प्रकार यहाँ पर कुछ नैतिक नियमों का भी वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट, याजयित्वा अश्वमेधस्त्वं त्रिभिर उत्तम कल्पकै तद यशा पावनम दिक्षु शतमन्योर इवातनोत। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति और यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाद में युधिष्ठिर महाराज से बोला, अब 3 अश्वमेध यज्ञ कीजिए। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और भागवत बोल रही है कि उनकी ख्याति इंद्र जैसी फैल गई। इंद्र कितने यज्ञ करते हैं अश्वमेध? 100। इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 ही करे, उन्होंने 100 किए। दोनों के एक जैसे कैसे हुआ? मानो किसी के 100% नंबर आए और किसी के 3% नंबर आए, दोनों को एक जैसा पुरस्कार क्यों मिल रहा है? प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। आशीष प्रभु तात्पर्य से पढ़िए। आशीष परमार प्रभु अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। जी राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। मैं महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर जी की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार अधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्र का ऐश्वर्य युधिष्ठिर महाराज से हजारों गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज की ख्याति इंद्र जैसी फैल गई, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो अगर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आउटपुट चाहिए तो क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए। या तो स्वतंत्र रूप से हम बहुत प्रयास करें समाज में बड़ा बनने की, बड़ा फेमस बनने की, बड़ा ख्याति प्राप्त करने की, तो वह ख्याति कुछ ही समय तक रहेगी और फिर लोग भूल जाएंगे, और परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का यदि भक्त बन जाएंगे तो थोड़े में भगवान इतना ख्याति भक्तों को देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को जब श्रेय प्रदान करते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। तो उस प्रकार 3 अश्वमेध यज्ञ करने से ही युधिष्ठिर महाराज इंद्र के समान ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, आमंत्र्य पांडुपुत्रंश्च सैन्य योद्धावंसुयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। दक्ष प्रभु पढ़िए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य की तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो सात्यकी उद्धव दोनों भगवान के साथ द्वारका से आए थे, और भगवान ने दोनों के साथ जाने के लिए तैयारी की। ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा की, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रण दिया भगवान ने द्वारका आने के लिए।
और भगवान सबको अभिवादन देते हुए निकलने की तैयारी करते हैं। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तथा कथित रूप से क्षत्रिय होने कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सबने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्ण। तो अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो भगवान क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय क्या थे? कोई बोलता है वैश्य भी थे, क्योंकि भगवान नंद और यशोदा के यहाँ पर पले बड़े थे। फिर कोई बोलता है क्षत्रिय थे, लेकिन कम से कम ब्राह्मण तो नहीं थे सामाजिक दृष्टि से। लेकिन फिर भी ब्राह्मण उनकी पूजा क्यों करते थे? क्योंकि भगवान रूप से उनको स्वीकार करते थे। लेकिन भगवान भी अपनी स्थिति का गलत फायदा नहीं उठाते थे कि चलो मैं भगवान हूं तो मुझे सामाजिक सृष्टि जो व्यवस्थाएं हैं उसका अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं था। फिर भगवान ब्राह्मणों का अभिवादन करते, उनकी आज्ञा लेते, पैर छूते, युधिष्ठिर के पैर छूते। तो उस प्रकार से भगवान सारे सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते थे, क्योंकि ये समाज उनने नहीं सृष्टि किया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये वर्णाश्रम भगवान नहीं बनाया है। तो भगवान स्वयं पालन नहीं करेंगे तो बाकी कौन पालन करेगा? इसलिए भगवान स्वयं अपने बनाए हुए वर्णाश्रम का पालन करते हैं और आज्ञा ले करके प्रस्थान करने ही वाले थे तब कुछ होता है। गंतुम कृत्वा मतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम रथम आसिता उपलेभे अभिधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो पहले अनुवाद पढ़िए। सॉरी, ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तो जैसे ही द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, एकदम अभी गाड़ी स्टार्ट करके रेस देने वाले हैं, उतने में ही उत्तरा दौड़ करके आ रही है भयभीत होकर के, और भगवान को देख करके प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, पांडवों का पूर्ण आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि उत्तरा के सामने वहां पर अभी सभी लोग खड़े हैं, उनके सारे ससुर सब खड़े हैं, लेकिन किसी को भी प्रार्थना नहीं कर रही हैं, सीधा जाकर के कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से सभी पांडवों के घर में एक ही ट्रेनिंग है कि आश्रय तत्व है भगवान श्री कृष्ण। कोई संपदा हो, विपदा हो, कोई भी हो, जाकर के भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। तो यह बचपन से उनकी ट्रेनिंग है, परिवार में सभी लोग जानते हैं। तो जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही उत्तरा भगवान को पुकारने लगी। और अब कल हम पढ़ेंगे किस प्रकार उत्तरा भगवान को सुंदर 2 श्लोकों में प्रार्थना करती हैं, और फिर भगवान किस प्रकार उत्तरा की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि जो दुर्योधन जो थे उनके तरफ के लोग तो भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध थे, लेकिन पांडव के तरफ के जो लोग थे वो तो भगवान के मतलब पांडवों का साथ दे रहे थे, अब भगवान भी उसी तरफ थे, तो भगवान के तरफ थे, तो फिर वो लोग क्यों मारे गए? देखिए, जब धर्म युद्ध होता है तो दोनों तरफ ही हानि होती है, लेकिन यह विचार करना चाहिए कि जब क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको सदगति मिलती है। भगवान के लिए लड़ना और धर्म युद्ध में प्राण छोड़ना भी श्रेयस्कर है। तो उन लोगों को भी वीर गति प्राप्त हुई, जो जिसका जैसा भाव था, जो भक्त थे भगवत धाम गए, जो निराकारवादी थे ब्रह्म ज्योति में गए, जिनको स्वर्ग इत्यादि की भावना थी उनको वह सदगति भी मिली।
तो उस प्रकार से उन सभी का उत्थान हुआ। लेकिन कई बार आचार्य लोग बोलते हैं कि कौरवों की सेना ज्यादा भाग्यशाली थी, क्योंकि कौरव भगवान को देख रहे थे समक्ष रूप से, देख करके प्राण त्याग कर रहे थे, और पांडव बेचारे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि भगवान की तरफ थे। लेकिन फिर दूसरे आचार्य तर्क देते नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो भगवान के लिए क्योंकि प्राण त्याग कर रहे थे तो वो भी समान रूप से भाग्यशाली है। तो दोनों ही भाग्यशाली है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिन्होंने भी प्राण त्याग किए, भगवान की उपस्थिति से सबको सदगति प्राप्त हुई। ठीक है जी 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 प्रभु जी, एक और प्रश्न है। प्रभु जी, वहां पे जो युद्ध हो रहा था, तो जैसे अर्जुन को पता था कि ये भगवान है, जैसे अभी आप उसमें बता रहे हैं कि व्यासदेव जी लोग को पता था कि ये भगवान है, इसलिए सम्मान करते थे, तो क्या बाकी लोगों को, मैं किसी को पता था कि वे भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है? हरे देखो, कृष्ण। जानकारी होना और उस जानकारी को मानना दोनों में अंतर है। जानना और मानना दोनों में अंतर है। आज पृथ्वी में किसको नहीं मालूम कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी मानते नहीं है, फिर भी गीता नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उनकी शिक्षाओं को अपनाते नहीं। तो उस प्रकार जब भगवान साक्षात थे उस समय भी उसी तरह स्थिति थी, सबको मालूम था, इट वॉज ओपन सीक्रेट कि भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी मानना नहीं चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य होता है। अभी भी किसको नहीं मालूम है कि भगवत गीता प्रमाणित शास्त्र है, नहीं पढ़ के नहीं पालन करना चाहते हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन भक्त लोग फिर भी प्रयास करते रहते हैं कि नहीं, आपके जीवन में कृष्ण को अपनाइए। जैसे अभी हमारा बुक मैराथन चल रहा है, क्यों हम भगवत गीता बांटते हैं? एक ही उपाय है भाई, आपको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन अभी तक आपने माना नहीं है कि वो भगवान है। आप जानते हैं, मानते नहीं, इसलिए भगवत गीता जा जाके हम घर में देते हैं कि पढ़ो, समझो कि वो क्या बताना चाहते हैं। केवल भगवान के आसपास होने से काम नहीं चलेगा। भगवान की शिक्षाओं को मान करके जब व्यक्ति आगे चलेगा, तब वास्तविकता में वो भगवत कृपा को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए वहां पर भी वैसे व्यक्ति थे जिनको पता था, जानकारी थी, लेकिन विश्वास नहीं था। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, दो कैरेक्टर हैं, सात्विकी जी, उद्धव जी, थोड़ा सा इनके बारे में बताओ। उद्धव तो आपको पता है कृष्ण के मित्र थे, और सात्विकी एक्चुअली वो भी वहां पर रहते थे, हमारे द्वारका में, यादव कुल के थे, और भगवान युयुधान नाम से भी उनको कई बार पुकारते थे, युयुधान या सात्विकी। यादव कुल में जिस तरह उद्धव उनके मिनिस्टर थे, उस तरह सात्विकी उनके मिनिस्टर थे। दोनों ही वृष्णि कुल में ही थे, दोनों भगवान के फ्रेंड थे, मिनिस्टर भी थे। वो द्वारका से भगवान के साथ आए थे। भगवान द्वारका छोड़ करके पांडवों की मदद करने के लिए हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में इतने दिन रहे, तो कोई तो साथ में होना चाहिए मिनिस्टर। तो ये दोनों सात्विकी और उद्धव दोनों भगवान के मंत्री मित्र दोनों ही है, परिवार से भी है, वृष्णि परिवार से भी है, युयुधान भी उनको सात्विकी कई बार बोला जाता है। तो ये दोनों भगवान के साथ ही रह रहे थे इतने दिन से, और ये दोनों फिर भगवान के साथ वापस जाते हैं द्वारका। ठीक है। वर्ण संकर का थोड़ा उल्लेख कर दीजिए। हाँ, वर्ण संकर शब्द जो आया, वर्ण शंकर गीता में अर्जुन बोलते हैं, वर्ण शंकर मतलब जिनका शास्त्र अनुरूप जिनका गर्भधान संस्कार नहीं होता है, जो माता पिता प्रमाणित रूप से विवाह नहीं करते हैं, उन सब की संतानों को वर्ण शंकर बोला जाता है। तो जो 16 संस्कार होते हैं जब व्यक्ति के, और जब विशेषकर से गर्भधान संस्कार के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है, वह संतान को वर्णाश्रम में स्थान दिया जाता है। जो इनके अनुरूप नहीं है उनको वर्ण शंकर बोला जाता है, यानी कि वर्ण से बाहर, वर्णाश्रम से बाहर। अगर अभी देखें तो अधिकांश लोग ही वर्ण शंकर हैं, क्योंकि माता पिता का विवाह वैदिक संस्कृति से नहीं होता है, उनका ही वर्ण का अता पता नहीं, तो फिर उनका वर्णाश्रम कहाँ से होगा। फिर जब विवाह हो भी जाता है तो गर्भधान संस्कार के बारे में कोई नहीं जानता है, केवल काम वासनाओं के साथ माता पिता साथ में आते हैं और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो उस प्रकार से अधिकांश लोग वर्ण शंकर कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन अगर वो फिर अपने जीवन में प्रमाणित गुरु का आश्रय लें, शास्त्रों का पठन करें, तो उनको दूसरा जन्म मिलता है।
जिसको द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म, उसको दीक्षा के माध्यम से पुनः जीवन मिलता है और वह जीवन में फिर वो वर्णाश्रम में स्थित होता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वानप्रस्थ, उस तरह अलग अलग उसके वर्णों के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से उसको स्थिति मिलती है। ठीक है, विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो वर्णाश्रम की बात चल रही है, तो वर्णाश्रम शास्त्र, तो ये उस समय जो शास्त्रों में लिखा है, तो प्रभु जी जन्म के आधार पे ही था? नहीं, कि उस समय भी कर्म के हिसाब से, मतलब जो है बार बार डिसाइड करते, क्योंकि इतने युग बीते तो हर समय अनुसार अलग अलग मतलब जो है कैटेगरी बनाई गई क्या प्रभु जी? नहीं, हमेशा ही जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म इनके आधार पर था। अगर जन्म के आधार पे होता तो हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद कैसे महाभागवत होता? वो भी असुर कहलाता। ब्राह्मण का पुत्र रावण दानव कैसे कहलाता? वो भी ब्राह्मण कहलाता। तो उस प्रकार से जन्म के आधार पर कभी नहीं था। यहाँ पर हम भगवान को बार बार बोलते हुए सुन रहे हैं, ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु। एक बार भी ब्राह्मण नहीं बोला अश्वत्थामा, भले ही ब्राह्मण का पुत्र था, एक बार ही ब्राह्मण नहीं बोला। गुण और कर्म के आधार पर होता था। लोग बोलते हैं कर्ण को शिक्षा नहीं दी द्रोणाचार्य ने, क्यों नहीं दी? उसके गुणों को पहचाना द्रोणाचार्य ने। जो गुरु होते थे प्रमाणित, बच्चे को देख करके स्वभाव समझ जाते थे। बाद में जाकर के कर्ण ने छल से अपने गुरु को ही छल दिया। जहां की दूसरा भी उदाहरण आता है, गौतम ऋषि भी महाभारत के समय पर थे, और मुझे एग्जैक्टली उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा। वो बच्चा उनके पास आता है और बोलता है मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। गौतम ऋषि उसको बोलते हैं तुम्हारे माता से पूछ के आओ तुम्हारे पिता कौन है। वो जाता है, माता को पूछता है माता मेरे पिता कौन है। माता बोलती है मैं तो दासी हूं, मुझे मालूम ही नहीं तुम्हारा पिता कौन है। अब यही बात अगर वो बताता था तो क्या होता था? उसको डर लग रहा था कि मुझे गौतम ऋषि नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं गुरु को छल नहीं कर सकता हूं। तो यही गौतम ऋषि को एज इट इज बता दिया कि गौतम ऋषि मुझे तो मालूम ही नहीं है, मेरी माता ने बोला हमारे पिता का पता ही नहीं है, कौन उनके साथ संग करके गया, कौन का मैं पुत्र हूँ, मैं तो दासी का पुत्र हूँ, मेरा कोई वर्ण कुछ भी नहीं है। गौतम ऋषि बोले आज से तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे गुरु के सामने सत्य बोला है, तो तुम आज से ब्राह्मण हो, शिक्षा देकर के ब्राह्मण बना है। तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर है प्रस्तुत, बहुत अनेक अनेक उदाहरण है कि वर्णाश्रम कभी भी जाति के अनुसार नहीं था। लेकिन हाँ, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं उनको सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनके पास बचपन से ये सुविधा है ब्राह्मण बनने की। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टरों के परिवार में जन्म लेता है तो बचपन से देखता है कि हाँ डॉक्टर की पढ़ाई ऐसी होती है, डॉक्टर की किताबें ऐसी हैं, ये इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा होगा, और माता पिता उसको गाइड करते हैं भी डॉक्टर बनने में आसानी होती है, लेकिन पढ़ाई तो उसको ही करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, इनको सम्मान दिया जाता था। लेकिन फिर क्षत्रिय बन के या ब्राह्मण बन के अगर उस तरह कार्य नहीं करेगा या उस तरह उसका गुण नहीं होंगे तो फिर वो उस स्थान से च्युत हो जाएगा। तो ये कभी भी जन्म के आधार पर नहीं था, हमेशा ही गुण और कर्म के आधार पर ही था। ठीक है जी प्रभु जी, लेकिन जैसे अगर इस बात को ही माने तो आज की व्यवस्था के अनुरूप भी अगर कैटेगराइज फिर कैसे कर रहे हैं प्रभु जी? जैसे आज आरक्षण दे रहे हैं तो किस प्रकार दे रहे हैं? गलत कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। के आधार पे ये जातिवाद वर्णाश्रम नहीं है, ये जातिवाद वर्णाश्रम का छन्न रूप है। जो लोग शास्त्रों को अभी भूल गए हैं, प्रॉब्लम वही है। आप कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, जड़ उसकी वही है, शास्त्रों को हम भूल गए हैं। जब अपनी नींव को हम भूल गए हैं तो बिल्डिंग तो गिरेगी गिरेगी। अब क्यों वर्णाश्रम के नाम पे जातिवाद शुरू हो गया? और हमारे राष्ट्रपिता ने उनको नाम भी दे दिया हरिजन। अरे भाई, हरिजन हरिजन कौन होता है? हरिजन वैष्णव को बोलते हैं, वो बीड़ी फूक रहा है, नाम है हरिजन। भाई अगर वो भक्त बनेगा उसको नाम देंगे हरिजन। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है हरिजन। उनको कर्मों में ऊपर उठाओ, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अभी पहले हम ट्रेन में देखते थे, ट्रेनों में लिखा जाता था विकलांगों के लिए डब्बा, अभी उधर चेंज करके पोत के लिख दिया दिव्यांगों के लिए डब्बा। क्या उनके अंग दिव्य हैं? क्या आपके हमारे अंग दिव्य हैं? अच्छी फीलिंग देने के लिए, हाँ आपके अंग दिव्य हैं। अरे उनका ऑपरेशन करा के पहले अंग ठीक करो, फिर आप उनकी मदद करोगे। केवल नाम चेंज करने से नहीं होता है। तो ये जातिवाद जो चल रहा है यह बहुत ही बड़ा
श्राप है समाज के ऊपर। क्यों शूद्र के बेटे को शूद्र होना चाहिए, क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? शूद्र के बेटे को आप शिक्षा प्रदान करके ब्राह्मण बनाइए, तब मानेंगे कि हाँ शिक्षा प्रणाली ठीक है। वह जीवन पर्यंत आरक्षण के भरोसे अपना जीवन चलाएगा। क्या ये सही है? क्या हम समाज को विकलांग नहीं बना रहे हैं इस तरह? तो यह सब जो पद्धतियां हैं वह शास्त्रों का गलत इस्तेमाल है, और जितना ज्यादा शास्त्रों के ज्ञान इस समाज में आएगा उतना ज्यादा हम अपने वर्णाश्रम को अच्छे से समझ पाएंगे। जहां हर व्यक्ति को छूट होती थी कि वह व्यक्ति अपने शास्त्रों को पढ़ के आगे बढ़ सके, उसके जो गुण और कर्म है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सके। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यह अध्याय की शुरुआत हुई, इसमें क्या लिखा है? स्त्रियां आगे आगे चल रही हैं, बाकी सब पुरुष पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन आज तक हमको क्या दिमाग में भरा है? विदेशियों ने, अंग्रेजों ने क्या भरा है हमारे दिमाग में? अरे आपके हिंदू समाज में तो स्त्रियों को पिछवाड़ा पीछे रखते हैं, पुरुष लोग आगे चलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं? स्त्रियों को आगे रखना है, पुरुष पीछे चलते हैं। फिर आगे श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं 5 लोगों की रक्षा करना है, स्त्रियों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, ब्राह्मणों की, गाय की। इसमें कहीं भी पुरुष लिखा है? नहीं नहीं, हिंदू समाज तो पुरुष प्रमुख समाज है। ये किसने सिखाया? हमारे शास्त्र तो इस तरह नहीं बता रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हम विदेशियों से अपना संस्कृति समझ रहे हैं। यह समस्या है। जो वो पढ़ा के चले गए अंग्रेज, हम लोग वही पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि समाज में हमारे शास्त्रों का प्रचार हो, घर घर में गीता भागवत हो, लोगों को पढ़ने की सुविधा हो, और इस प्रकार से एक समाज की सृष्टि हम करें जहां शास्त्रों के अनुसार लोग अपना जीवन जिए। तभी कोई आशा है। नहीं तो हमारा समाज जिस गति से जा रहा है, सीधा नरक का कंफर्म टिकट है, सीधा वहीं पर पूरी ट्रेन जाने वाली। तो उस प्रकार से हमको ये जागरूकता लानी है, शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लानी है। ठीक है विनीत प्रभु? जी प्रभु जी, बस बाकी ये वाकई में विषय बहुत मतलब रहते है, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी समय नहीं है प्रभु जी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ठीक है, मतलब कोई भी ब्राह्मण तो बन सकता है आज की फिलॉसफी से, लेकिन एक ब्राह्मण को उसके अधिकार से भी मतलब संविधान ने अलग कर दिया। मतलब ये उसके लिए वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना वो नौकरी ले सकता है न अपना ब्राह्मण का कर्तव्य, क्योंकि ब्राह्मण तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आ सकता जहां अगर आरक्षण मिलता है। बात वह नहीं है, बात वही है। मैं इसके ऊपर फिर 2-3 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। बात यह है कि ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, लेकिन क्षत्रिय भी कोई बन सकता है। क्या समाज को क्षत्रिय की आवश्यकता नहीं? क्या समाज को वैश्य की आवश्यकता नहीं? क्या समाज को शूद्र की आवश्यकता नहीं? लेकिन ये होड़ जो चल रही है, आज की होड़ केवल शूद्र बनने की चल रही है। किस चीज से हम अपने आप की तुलना कर रहे हैं? नौकरी से। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा नौकर, और नौकर मतलब है शूद्र। विशेष क्षत्रियों का गुण क्या होता था? क्षत्रिय युद्ध में समक्ष खड़े होते थे। आज के आर्मी जनरल चुपचाप ऑफिस में बैठ के प्लान बनाते हैं, बेचारे छोटे छोटे सैनिकों को भेज देते हैं, जाओ लड़के आओ। यह क्षत्रिय नहीं होता है। वैश्य झूठ बोल करके व्यवसाय करता है, लोगों का शोषण करता है, यह वैश्य नहीं होता है। गोरक्षा वाणिज्य, जो गोरक्षा करेगा, जो खेती करेगा, फिर अनाज को बेचेगा, वह वैश्य होता है। आज कितने लोग वैश्य हैं? तो इस प्रकार से समाज पूरी तरीके से अपनी पटरी से पूरी रेल को उतार चुका है। तो यह पूरा जो सिस्टम बन रहा है उसमें कोई खुश नहीं रह सकता। ना उसमें ब्राह्मण खुश रह सकता, ना उसमें वैश्य खुश रह सकता, ना शूद्र खुश रह सकता। हम भी जब पढ़ते थे हमको बहुत दुख होता था। हमारे नंबर जितने आते थे उससे 1/4 नंबर किसी के आते थे, उनको पोस्ट मिलती थी, हमको नहीं मिलती थी। तो दुख तो होता था, लेकिन इसमें एक श्रेणी का दोष नहीं है, इसमें पूरे समाज का दोष है। क्योंकि हम अपने शास्त्रों को भूल करके जातिवाद को अपना लिए हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने हमको सिखाया उस तरह हम अपने शास्त्रों को मानने लगे, उस तरह हम अपनी संस्कृति को मानने लगे। उनका तो उद्देश्य था हमारे समाज को तोड़ना, इसलिए तो उन्होंने हमारे समाज को ये सब अपव्यय ये सब फैलाया। और अभी तक उनको छोड़ने के 70-75 बाद भी कितना ही झंडा तहराई है, जितना ही अमृत महोत्सव बनाई है, लेकिन हम अभी भी उन्हीं के गुलाम हैं, क्योंकि हम संस्कृति उन्हीं के अपना रहे हैं।
हम अभी भी पैंट शर्ट पहनते हैं, हम अभी भी शूद्र बनना चाहते हैं, अभी भी हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहते हैं। तो यह सारी क्या गुलामी नहीं है? इसी से हमको बाहर निकलना है, धीरे धीरे समाज की सृष्टि करनी है। और ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे कोई भी बड़े परिवर्तन के लिए छोटी शुरुआत होती है, तो जैसे अगर हम एक समाज में एक ग्रुप को ट्रेन कर सके, वो अपने संबंधियों को, अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। जिस तरह 2000 वर्षों के इतिहास में हमारे सिस्टमैटिकली संस्कृति को मारा गया है, अब हमको पुनः उठने में समय लगेगा। तो उस प्रकार से धीरे धीरे सिस्टमैटिकली हमको इस शिक्षा को बढ़ाना है और धीरे धीरे उस प्रकार से ये नैतिकता फैलानी है कि किस प्रकार वर्णाश्रम का बहुत ज्यादा उपयोग है, जहाँ हर व्यक्ति अपने गुण के हिसाब से, वह चूज नहीं करता था, गुरु चूज करते थे। गुरु देखते थे, हाँ तुम्हारे अंदर यह गुण है, यह प्रवृत्ति है, तो तुम क्षत्रिय का काम करो। तुम्हारे अंदर ये गुण प्रवृत्ति है तो तुम, नहीं तो सभी लोग बोलेंगे हम ब्राह्मण बनेंगे। ऐसा नहीं होता था। गुरु चूज करते थे कि आपके अंदर यह प्रवृत्ति, यह गुण है, आप यह काम करो। उस प्रकार से समाज में कोई होड़ा होड़ नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से कार्य करता था। तो वह धीरे धीरे पुनः हमको जागृत करना है। ठीक है विनीत प्रभु? जी प्रभु जी, जी प्रभु। और आपको शुरुआत करनी है। हाँ लेकिन ये बहुत जटिल विषय है प्रभु जी, क्योंकि अगर आज आप उज्जैन में हैं, आप हाँ। उज्जैन में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आपको इस शिक्षा को बढ़ाना है। हम उज्जैन से शुरुआत करें। मानो उज्जैन एक ऐसी शहर बने जहां वर्णाश्रम प्रमाणित रूप से चलेगा, तो बाद में फिर मध्य प्रदेश सीखेगा, भारत सीखेगा, फिर विश्व सीखेगा। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो लेट अस स्टार्ट विद उज्जैन। हम उज्जैन में शुरू करेंगे। नहीं प्रभु जी, जैसे हम जैसे लोग तो क्या कर पाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था इतनी बन चुकी है, इतनी कठोर व्यवस्था बन चुकी है कि अब इससे बाहर आना अभी मतलब लगता नहीं है कि अगले 10-20 साल भी पॉसिबल है। व्यवस्था बहुत हमको ज्यादा। आशा रखना चाहिए। क्या हिरण्यकश्यपु से छुटकारा मिलना इतना आसान था? क्या रावण से छुटकारा मिलना इतना आसान था? जो रावण की लंका में रहते थे उनको कभी लगता ही नहीं था कि हम रावण से छूट पाएंगे। या जो हिरण्यकश्यपु ने देवताओं को बंदी बना रखा था, उनको कभी लगता ही नहीं था हम छूट पाएंगे। फिर भी प्रार्थना करते थे, फिर भी प्रयास करते थे। फिर भगवान रामचंद्र आए, सब मिटा करके फिर धर्म की स्थापना की। यहाँ कौरवों को मिटा के कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर को बिठाया। तो हमको फिर से पुनः वह जागृति लानी है। कोई भी काम असंभव नहीं, हमारे पीछे भगवान खड़े हैं। वह कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी, बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा एक और बात थी प्रभु, जैसे एक मेडिकल लाइन होती है, इसमें कम से कम मतलब इसको तो छोड़ना था, क्योंकि ये तो सीधा सीधा एकदम पूरे ज्ञान पे आधारित है किसी की चिकित्सा। हर कम से लाइन कम छोड़ना था। लाइन में इंजीनियर पुल बनाएगा, पुल गिर जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। हर लाइन में, कोई भी लाइन में गुण कर्म विभागशः, उसके अंदर गुण होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, तब जाकर के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। यह भगवान का कथन है, गीता का कथन है। उस प्रकार से जब होगा तो फिर समाज में इस तरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। झोला छाप डॉक्टर नहीं होंगे, इस प्रकार अप्रमाणित इंजीनियर नहीं होंगे। यह सब गुण कर्म विभागशः होना चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू, आपका बहुत समय लिया, सॉरी। हरे कृष्ण, थैंक यू। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ऐसे अभी वर्ण व्यवस्था की बात हुई थी, तो मतलब जैसे भगवान राम जब आए थे तो वो क्षत्रिय कुल में आए थे, और जैसे मतलब रावण जो आया था वो मतलब ब्राह्मण कुल में आया था। तो बहुत से लोग क्या करते कि मतलब बोलते हैं कि रावण जो था वो कुल में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, और भगवान राम को इस तरह से छोटा बताते हैं। देखो, जो चोर डाकू रहते हैं ना, उनका एक लीडर होता है। आपने देखा है कई मूवी में, एक आंख बंद रहती है, इधर से कोई पट्टी लगी रहती है, इधर मस्सा रहता है बड़ा। उनके लिए वही भगवान है। उनको आप बोलो नहीं नहीं शहर में बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा, नहीं नहीं नहीं, हमारा नेता वही सबसे बड़ा महान है। वो हमको चोरी करना सिखाया है, डाकू करना सिखाया है, वो हमको सारे पाप कृत्य करना सिखाया है। वो हमारे लिए वही गुरु जी है। तो उस तरह जो रावण के भक्त हैं, उनको वही अच्छा लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मात्सर्य, वही चीजें छह अच्छी लगती हैं, तो उनको रावण अच्छा लगता है। लेकिन जो भगवान राम के फॉलोअर हैं, वो भगवान राम को समझ पाएंगे। यह तो होता ही है, जिस प्रकार हमारी प्रवृत्ति होती है उस प्रकार का नेता हमको पसंद आता है। बर्ड्स विथ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जिस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति है उसी प्रकार का नेता हम चुनते हैं। तो वो लोग रावण का उस प्रकार से फिर वही जाति पकड़ करके, नहीं नहीं ये ब्राह्मण था, भगवान क्षत्रिय थे, ब्रो। अरे ब्राह्मण
काम क्या कर रहा था रावण, वो तो देखना चाहिए। तो उस प्रकार से ये रावण के भक्त कलयुग का प्रमाण है कि कलयुग का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो उस प्रकार से उन लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवान राम के चरित्र का वर्णन है, जब दशरथ निर्णय करते हैं कि राम को हम राजा प्रिंस बनाएंगे, उस प्रकार से जब राम चरित्र का वर्णन वाल्मीकि कर रहे हैं, श्लोक दर श्लोक उनकी गुणगान कर रहे हैं, आप थोड़ा मैच कीजिए कि उस तरह नेता चाहिए, रावण जैसा नेता चाहिए। तो उस प्रकार से लोगों को पढ़ना चाहिए कि शास्त्रों में किस तरह बताया है। पढ़ते नहीं है, टीवी देख करके सीखते हैं। तो टीवी में दिखाए रावण महान है, तो बस रावण महान है। तो यह समस्या है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। विनोद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हमारा आप आने वाले हैं उज्जैन ना? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी हमारा थोड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है। ये तो सब सामाजिक प्रश्न है, मायावी प्रश्न है, पर हमारा थोड़ा आध्यात्मिक जोड़ रहता है। और बसंत प्रभु से निवेदन है, कृपया ध्यान रखें, क्योंकि लाइन में कई प्रश्न वाले लगे रहते हैं। ये कि आदमी यदि इतना समय ले लेगा प्रभु जी का, तो बाकी के लोग क्या करेंगे। आपका आशीर्वाद सब पे बराबर होना चाहिए प्रभु जी। हमारा प्रश्न ये है प्रभु जी, गीता में श्री प्रभुपाद जी ने जैसे कहा है, भगवान कृष्ण को भगवान किसने माना, 4 व्यक्ति ने उनका नाम लिया है। नंबर 1 आसित, देवल, नारद और वेदव्यास। इन 4 व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान माना। ठीक है प्रभु, बाकी के कोई भी व्यक्ति ने भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान कब माना, नंबर 1। और देवल और आसित के बारे में प्रभु जी बताएं, ये कौन थे जिन्होंने श्री कृष्ण को भगवान माना है। देखिए, ये जो 4 उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन, ऐसा नहीं है इनके अलावा किसी ने भगवान को भगवान नहीं माना, ऐसा नहीं है। वह 4 उदाहरण दे करके बोल रहे हैं, ये 4 हैं, और भी सभी साधु मुनियों ने आपको भगवान माना है, इस तरह उसने बोला है। ऐसा नहीं है कि केवल देवल असित ने बोला है। देवल असित पुराने बहुत फेमस ऋषि है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हे भगवान, इनके अलावा भी जितने भी अभी तक बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने आपको भगवान रूप से स्वीकार किया है। और प्रमाण के रूप से पाराशर मुनि, वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, हम भागवत में पढ़ रहे हैं। भगवान शिव स्वयं रुद्र गीत में अभी बताएंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान है। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, फिर भागवत में भी प्रार्थनाओं में द्वितीय स्कंद, दशम स्कंद, उसमें ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। तो ब्रह्मा शिव से बड़ा और कौन है। तो उस प्रकार से अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना है। इसके ऊपर फिर एक लंबा सत्र हो सकता है, लेकिन ये जो 3-4 नाम दिए उदाहरण के रूप से, जैसे मानो कोई उदाहरण दिया जाता है कि देखो फलाना व्यक्ति भी जप करता है, ढिकाना भी करता है, 3-4 नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं वही 4 आदमी जप करते हैं, बहुत लोग जप कर रहे हैं, तो 4 उदाहरण दिया है। उसी तरह ये 3-4 नाम अर्जुन ने भगवान को बोले कि ये सब भी आपको भगवान मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही 4, बहुत सारे अनेक अनेक उदाहरण। उस समय पर देवल, असित ये लोग फेमस थे, तो अर्जुन उनका नाम ले रहा है। उससे पहले और पौराणिक त्रेता युग में और दूसरे ऋषि मुनि फेमस थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि फेमस थे, तो उनका नाम लिया जाता। तो उस तरह कालक्रम में जो फेमस है उनके नाम लिए जा रहे हैं। भगवान के अनेक अनेक जिन्होंने प्रमाणित किया है, अनेक अनेक ऋषि मुनि। जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। प्रभु जी ये थोड़ा सा क्लेरिफाई करें प्रभु जी, रावण जो है वो ब्राह्मण था, कैसे था प्रभु जी, क्योंकि उसकी माता तो ब्राह्मण नहीं थी, जो छोटी ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण कुल में था, पिता ब्राह्मण थे ना। हाँ, बाकी माता ब्राह्मण नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो मतलब उसको वो ब्राह्मण मतलब शास्त्र अनुरूप ब्राह्मण तो नहीं था, वो तो जो उसके कर्म थे वो भी शास्त्र अनुरूप ब्राह्मण तो तभी होता है जब उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे होते हैं। मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है ही नहीं ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, ये तो होता ही नहीं। मानो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु भी किसका बेटा था? कश्यप का बेटा था। कश्यप और दिति दोनों ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी, तो फिर हिरण्यकश्यपु कैसे हो गया? गुण कर्म के हिसाब से। अच्छा, अब हिरण्यकश्यपु और कयादु दोनों ही दानव थे, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद कैसे हो गया? गुण कर्म विभाग से। इस तरह आगे जाकर के बलि महाराज, प्रहलाद महाराज की कुल में आ रहे हैं। तीसरे विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि फिर महाभागवत, फिर बलि के कुल में आगे फिर दानव आ गए। तो गुण कर्मों के हिसाब से ये गणना होती है।
हम ये मान ही नहीं सकते कि एक पिता का पुत्र न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस प्रकार से हमको समझना होगा कि कुल में वह वर्ण शंकर तो था ही, क्योंकि माता माता अब्राह्मण दानव कुल से थी और पिता ब्राह्मण थे, तो इस प्रकार वर्ण शंकर तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी उनके गुण और कर्म भी वर्ण शंकर जैसे थे, इसलिए वह ब्राह्मण कुल से अच्युत माना जाता है। ठीक है जी प्रभु जी, एक थोड़ा सा मैं वो पूछ लूं प्रभु जी, क्योंकि नेक्स्ट सभी उसमें सेशंस में काम आएगा प्रभु जी। जो हम लोग आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं और भौतिक प्रश्न करते हैं, तो भौतिक प्रश्न जो मैं व्यक्तिगत समझता हूँ वो भी इतना आवश्यक है, क्योंकि जीना तो हमको यही है और यहीं से कहीं जाना है, क्योंकि अभी तो गोलोक वृंदावन बहुत दूर है हमारे लिए। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा और रिफाइन कर दूंगा। इसको हम भौतिक और आध्यात्मिक प्रश्न नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे ही आध्यात्मिक प्रश्न हैं, क्योंकि जितने भी क्रियाएं भक्ति में मदद करती है वह सब आध्यात्मिक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं शास्त्रिक प्रश्न और व्यवहारिक प्रश्न, यह बोल सकते हैं। प्रश्न तो दोनों ही आध्यात्मिक है, लेकिन शब्दों का चुनाव हम और अच्छा कर सकते हैं, शास्त्रिक प्रश्न और व्यवहारिक प्रश्न। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं? जी प्रभु जी, तो किया जा सकता ना प्रश्न, तो क्योंकि ये सीधा से तो है। प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्र समझने से हमारी मति और ज्यादा कृष्ण के प्रति स्थिर होती है, और व्यवहारिक प्रश्नों से भक्ति करने में जो कठिनाइयां हैं उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। दोनों ही आवश्यक है, और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं। शास्त्र सिद्धांत भी देते हैं, व्यवहार भी देते हैं। शास्त्र केवल व्यवहार भी नहीं देते, केवल मॉरल साइंस की किताब भी नहीं है, और शास्त्र केवल सिद्धांत ही नहीं देते, केवल फॉर्मूला बुक भी नहीं है। दोनों ही शास्त्र सिखाता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं, कृष्ण फिलॉसफी दे रहे हैं कि देखो कर्म के बंधन के कारण इस तरह परिवारजनों की मृत्यु हुई, लेकिन व्यवहार भी सिखा रहे हैं। उनके साथ बैठ करके पिंडदान कर रहे हैं, जलदान कर रहे हैं, व्यवहार भी सिखा रहे हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान भी है, शास्त्रिक ज्ञान भी है, सैद्धांतिक ज्ञान भी है। तो दोनों ही हमारे भक्ति जीवन के लिए आवश्यक है, और दोनों ही बराबर है। दोनों प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसकी आकाशवाणी प्रभु है? जी कुछ प्रभु जी कुछ पूछ रहे। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुन पा रहा हूँ, बताइए। प्रभु जी एक प्रश्न था, एल्केमी के बारे में मुझे पूछना था। एल्केमी जो हमारा साइंस था प्राचीन समय में, तो उसको हम जैसे इस समय में कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं? क्या ऐसा मार्ग है उस पर चल के हम? देखिए, इस तरह बहुत सारे साइंस है। अभी आजकल एल्केमी बहुत फेमस है, उसमें वेदों से जोड़ जाड़ के बताया जा रहा है कि इस तरह, लेकिन सारा ही तो साइंस वेदों में है। क्या एरोनॉटिक्स वेदों में नहीं था? पुष्पक विद्वान इत्यादि नहीं था? क्या मेटलर्जी नहीं था? जो पुराने स्तंभ बने हुए हैं अभी तक उसमें जंग नहीं लग रही है। हमको समझ भी नहीं पा रहे हैं कैसे जंग नहीं लग रही। तो क्या उन्होंने एलॉय नहीं बनाया था? कि आर्किटेक्चर नहीं था? कि मेडिकल साइंस नहीं था? सभी कुछ तो था। पढ़ने की कमी है। हम वेद पढ़ेंगे तो सब कुछ ही उसमें है। हम क्यों एक नाम देना चाहते हैं कि एल्केमी साइंस, ये साइंस, वो साइंस? सारे ही कुछ तो वेदों से आया है। ये चोरी करके बताया जा रहा है कि नहीं मैंने आविष्कार की। सारे ही साइंस वेदों से है। अब वेदों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर बताना चाहते हैं कि नहीं हमने आविष्कार की। तो ये दुर्भाग्य है। जी प्रभु। अजय प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ब्राह्मण रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, तो उसके गुण राक्षसों वाले थे, तो इस हिसाब से विभीषण के गुण जो है वो ब्राह्मणों वाले ही कहलाएंगे। हाँ, विभीषण को हनुमान जी जब मिलते हैं, विभीषण को क्या बोलते हैं? आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। लेकिन रावण को जब मिलते हैं, रावण को क्या बोलते हैं? रावण को ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं बोलते, वो धूर्त बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। तो दोनों को अंतर क्यों? दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन गुण कर्म से उस तरह से संबोधन करते हैं। हाँ, विभीषण इस तरह विनम्र है, वो बोलते नहीं मैं अधम जाति में हूँ, मेरा उस तरह मैं किसी लायक नहीं हूँ, उस तरह उनका व्यवहार उस तरह सौम्य है। लेकिन हनुमान जी को पता है नहीं ये, अरे हनुमान जी स्वयं, हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? अतुलित बल धामम, हम इतने प्रार्थना, ज्ञानिनम अग्रगण्यम,
क्या किसी बंदर को आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बोलेंगे? लेकिन गुण कर्म से देखो कौन है, वो हनुमान जी है। तो उस तरह गुण और कर्म से ये होता है, जन्म से नहीं होता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।